अ, चाइना इस हफ्ते पाकिस्तान को सबमरीन्स जो तैयार की गई थी एआईपी वो हैंड ओवर करने जा रहा है। तो पाकिस्तान को एक बड़ी स्ट्रेंथ मिलने जा रही है इसकी वजह से, और काफ़ी मॉडर्न है। इंडिया के पास अभी तक एक भी एआईपी क्लास की सबमरीन नहीं है, अभी तक एक भी नहीं है। अभी जो जर्मनी के साथ समझौता हो रहा है तो 2035 तक 2035 तक मिलेगी तो मिलेगी। फिलहाल इंडिया के पास एआईपी वाली एक भी नहीं है। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक एआईपी एक किस्म से स्टेल्थ ये सबमरीन है। ये डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है इसको। एआईपी जो सबमरीन्स 4 बनाई हैं उनमें से कुछ का एक हैंडिंग ओवर होने चला जा रहा है। ये हंगोर क्लास की पनडुब्बियां हैं, यानी कि सबमरीन्स हैं, और पहले भी इसके बारे में मैंने खबर दी थी, ये कोई पहली बार नहीं दे रहा हूं। लेकिन टोटल 8 सबमरीन्स ये बनाकर तैयार कर रही थी। 4 तैयार हो गई पूरी तरह से, और अब ये 4 और कराची के अंदर बनेगी, लेकिन वो बनेगी नहीं, असेंबल होंगी, क्योंकि उसके सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो चाइना से ही आ रहे हैं। और कराची के अंदर भी जो सुपरविजन होगा वहां पर, जो हमें पता है, वो चाइनीज का होगा। तो चाइनीज सुपरविजन के अंदर वहां पर अब ये वहां पर 4 और सबमरीन्स बनाई जाएगी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के आंकड़े हमेशा ऑथेंटिक होते हैं। तो पाकिस्तान सरकार ने चाइना के साथ 8 हंगोर क्लास एआईपी सबमरीन्स खरीदने के लिए एक समझौता किया था। तो 4 चाइना में बनाई गई हैं और 4 कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के द्वारा बनाई जाएंगी। और ये करीब करीब 60% जो उसकी सारे हथियार हैं इस टाइम चाइना से खरीदे जा रहे हैं, और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। और चाइना की वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में ये दिसंबर 2025 तक इसको बनाकर तैयार कर लिया गया था, और अब पाकिस्तान की नेवी को फॉर्मली हैंड ओवर किया जा रहा है। बाकी 4 जो है 2032 तक बनेगी। जी हाँ, तो सभी जो 2028 तक तो पूरी तरह इंडक्ट हो जाएगी। अब 2028 क्यों? जब ये यहाँ पर पाकिस्तान में आएंगी तो इसके अंदर और भी चीजें उसको तैयार करना होता है। तो करीब करीब 2 साल लगते हैं उसको एक वॉर रेडी पोजीशन में लाने के लिए। तो 2028 में ये 4 जो सबमरीन्स हैं फॉर्मली नेवी के अंदर इंडक्ट की जाएंगी, जब इसके अंदर जब सब चीजें लग जाती हैं, और 2032 तक जो बाकी हैं वो भी इंडक्ट हो जाएंगी। तो एक किस्म से कहा जाए तो और 2 साल के अंदर ये हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स है उसको एक बेनिफिट मिल जाएगा, और उसको एक किस्म से क्या कहते हैं कि फायदा भी मिलेगा। इसमें टॉर्पीडो वगैरह भी होते हैं, और काफी, जैसे अभी श्रीलंका की नेवी का एक शिप टॉर्पीडो से डुबोया गया था अमेरिका के द्वारा, ये आपको पता ही है। और स्टेल्थ डिजाइन है, यानी कि डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको। और इंडिया के लिए भी एक चुनौती रहेगी, एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि भारत के पास इस किस्म की अभी तक एआईपी जो सबमरीन्स हैं अभी तक बनकर नहीं आई हैं। हालांकि भारत के पास काफ़ी सबमरीन्स हैं। पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तेज़ी से बदल रहा है और इस बार खबर आई है समुंदर की गहराइयों से, जहां पाकिस्तान एक बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़तरी हासिल करता नजर आ रहा है। चाइना की जानिब से इस हफ्ते पाकिस्तान को जदीद हंगोर क्लास एआईपी सबमरीन दी जा रही है। ये कोई आम सबमरीन नहीं, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस वो आबदोज है जो तवील अरसे तक पानी के अंदर रहकर दुश्मन की नज़रों से ओझल रह सकती है। यही वजह है कि इसे स्टेल्थ वॉरफेयर का शाहकार कहा जा रहा है। सराय के मुताबिक चीन पाकिस्तान को कुल 8 हंगोर क्लास सबमरीन्स फ्राहम कर रहा है, जिनमें से 4 पहले ही तैयार हो चुकी हैं, जबकि बाकी पर तेजी से काम जारी है। इस मुआहदे के तहत कुछ सबमरीन्स चीन में बन रही हैं, जबकि कुछ पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी, जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की एक बड़ी मिसाल है। अब जरा रद्द-ए-अमल की बात करते हैं। भारतीय मीडिया में इस खबर के बाद खलबली मच गई है। कई दफाई माहिरीन ने खुलकर एतराफ़ किया कि इस वक्त भारत के पास ऐसी जदीद एआईपी टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन मौजूद नहीं जो हंगोर क्लास का मुकाबला कर सके। कुछ चैनल्स पर तो यहाँ तक कहा गया कि पाकिस्तान खामोशी से अपनी नेवल पावर को उस सतह पर ले जा रहा है जहाँ वो खित्ते में एक मजबूत समुद्री कुव्वत बनकर उभर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ये सबमरीन्स न सिर्फ
पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को बढ़ाएंगी, बल्कि बहेरा अरब में उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को भी मजबूत करेंगी। माहिरीन का मानना है कि इन आबदोजों की शमूलियत से पाकिस्तान की सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा, यानी दुश्मन किसी भी जारहियत से पहले कई बार सोचने पर मजबूर होगा। कुछ तज्जियाकार इस डील को सी पैक और गवादर पोर्ट की सिक्योरिटी से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि बढ़ती हुई बहरी ताकत उन अहम मंसूबों को मजीद महफूज बनाने में मदद देगी। तो क्या पाकिस्तान वाकई समुद्री मैदान में एक नई ताकत बनने जा रहा है, और क्या यही वजह है कि भारतीय मीडिया में इस कदर बेचैनी देखने को मिल रही है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, और ऐसे ही दिलचस्प और अहम तज्जियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी चीजें उसको तैयार करना होता है, तो करीब करीब 2 साल लगते हैं उसको एक वॉर रेडी पोजीशन में लाने के लिए। तो 2028 में ये 4 जो सबमरीन्स हैं फॉर्मली नेवी के अंदर इंडक्ट की जाएंगी, जब सब चीजें लग जाती हैं, और 2032 तक जो बाकी हैं वो भी इंडक्ट हो जाएंगी। तो एक किस्म से कहा जाए तो और 2 साल के अंदर ये हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स है उसको एक बेनिफिट मिल जाएगा, और उसको एक किस्म से क्या कहते हैं कि फायदा भी मिलेगा। इसमें टॉर्पीडो वगैरह भी होते हैं, और काफी, जैसे अभी श्रीलंका की नेवी का एक शिप टॉर्पीडो से डुबोया गया था अमेरिका के द्वारा, ये आपको पता ही है। और स्टेल्थ डिजाइन है, यानी कि डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको। और इंडिया के लिए भी एक चुनौती रहेगी, एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि भारत के पास इस किस्म की अभी तक एआईपी जो सबमरीन्स हैं अभी तक बनकर नहीं आई है। हालांकि भारत के पास काफ़ी सबमरीन्स हैं, हाँ भारत के पास, लेकिन एक एडवांटेज है कि इंडिया के पास इस टाइम 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। न्यूक्लियर सबमरीन्स पाकिस्तान के पास अभी तक नहीं है, तो इंडिया के पास 2 है, तीसरी अभी इंडक्ट होने जा रही है इस टाइम। तो 3 इंडिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो बेसिकली रशियन है, इंडिया की नहीं है, वो रशिया की बनी हुई है। तो वो 3 हो जाएंगी अगले साल तक। अभी तक 2 तो ऑपरेशनलाइज हैं पूरी तरह से, और अगले साल 3rd भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आ जाएगी इंडिया के पास। तो ये एडवांटेज इनके पास है, उनके पास एआईपी की एडवांटेज आ जाएगी। ईयू के जो नेशंस हैं वो इस टाइम काफी डरे हुए हैं, क्योंकि चाइना की जो फ्लडिंग हो रही है, खास तौर से जो पूरा का पूरा सामान चाइना का बना हुआ यूरोप के मार्केट के अंदर इस टाइम फ्लडिंग है पूरा का पूरा, तो उनकी अपनी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। अब यूरोप में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, तो अब ईयू ने अपने यहाँ कुछ फैसले किए कि भाई हमारी तो नौकरियां जा रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, और बाहर के मुल्कों के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है वो बढ़ती चली जा रही है। तो अब क्या करें अल्टीमेटली? तो एक नया कानून लेके आया ईयू, यानी कि 27 देश जो है उनके इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर एक्ट है। इसे मार्च 2026 में यूरोपियन यूनियन में पेश किया गया, और यहाँ मेड इन यूरोप के जो रूल्स होंगे वो लागू होंगे। यानी कि कुछ नई चीजें होंगी इसके अंदर, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर 70% जो मटेरियल है वो यूरोप का होना चाहिए, बाकी चीजें बाहर की हो सकती है।